नमस्ते साथियों, पटना से मैं एडवोकेट प्रतिमा कुमारी। आज इस वीडियो में जानेंगे कि खतियान क्या होता है, खतियान के कितने प्रकार होते हैं और खतियान में क्या क्या लिखा होता है। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि ये जो ज़मीन है वो मेरे दादा के नाम पे है, मेरे दादा के नाम से खतियान है। तो खतियान होता क्या है, किसे कहते हैं खतियान, और खतियान बनता कब है। खतियान ना सर्वे के समय बनता है, सर्वे के समय खतियान बनता है। दो तरीके का खतियान अभी फ़िलहाल है सर्वे के समय, क्योंकि जो सर्वे हुआ था हमारे बिहार में, तो 1960 में एक सर्वे हुआ था जो कि 1960 से लेकर 1965 तक वो सर्वे चला था। और उससे भी पहले एक बार सर्वे हुआ था, कैस्ट्रॉल सर्वे के नाम से जानते हैं। वो 1885 से लेकर 1925 तक वो हुआ था, चला था उस समय। तो अब बात करते हैं कि अभी जो बिहार सरकार जो है उसने सर्वे करवाया। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय एक सर्वे हुआ था 1960 में। हमारा जो कानून है बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950, और ये जो आज़ादी से जो पहले जो सर्वे हुआ था उसे शॉर्ट फॉर्म में हम CS बोलते हैं, और ये जो आज़ादी के बाद हमारा जो सर्वे हुआ उसे हम RS के नाम से भी शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं। अब तो हम जान गए कि जो आज़ादी के बाद जो सर्वे हुआ था बिहार सरकार द्वारा, जो या फिर हमारा जो गवर्नमेंट था उसने सर्वे करवाया था, वो 1960 में करवाया था। तो अब आज़ादी के तो अब इतने साल हो गए, तो अब जो सर्वे होने का भी बात चल रहा है, हो रहा है। 2024 में शुरू हुआ था सर्वे, लेकिन अभी वो सक्षम रूप से तो नहीं हो पाया, लेकिन एक ना एक दिन वो भी सर्वे कंप्लीट हो जाएगा, जिससे जो बिहार में इतनी भूमि विवाद होते हैं वो कम हो जाएंगे। सरकार ने अब हर चीज़ ऑनलाइन कर दी है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 1 जनवरी से हर चीज़ आपको ऑनलाइन उपलब्ध हो सकता है। आप अपना ज़मीन का रसीद कटवा सकते हो, परिमार्जन करवा सकते हो। तो अब बात करते हैं कि खतियान होता क्या है। खतियान जो होता है ना, उसमें मूल मालिक, जब सर्वे हुआ था उस समय उस ज़मीन का मालिक कौन था, उसे वो ज़मीन किस प्रकार से मिली थी, उसमें उसका पता, उस ज़मीन का जो मालिक था उसका नाम और उस ज़मीन का पूरा विवरण होता है खतियान में। इसे ही हम खतियान कहते हैं। ऐसा दस्तावेज जिसमें मूल मालिक का सर्वे के समय पूरा विवरण उस ज़मीन का और उस व्यक्ति का, कि वो ज़मीन उसे किस तरीके से प्राप्त हुई, उसका पता, उसका नाम, और वो ज़मीन का विवरण, उसका चौहद्दी कितना है, प्लॉट नंबर कितना है, खाता नंबर कितना है, यही सब खतियान में होता है। अब बात करते हैं कि खतियान कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है रैयती खतियान, मतलब होता है कि वो जो ज़मीन है वो पहले किसी किसान का था, मतलब रैयत का था जो उस पर खेती करता था। एक होता है गैर मजरूआ खास ज़मीन। ये जो गैर मजरूआ खास ज़मीन है ना, ये सरकार, मान लीजिए ये अब सरकार का हो गया है, और वो ज़मीन जो होता है गैर मजरूआ खास ज़मीन, ये पड़ित ज़मीन को बोला जाता है। मान लीजिए कोई ज़मीन है जिसका कोई मालिक नहीं, वो पड़ित ज़मीन है। तो सर्वे के समय वो जो ज़मीन था, जहाँ भी सर्वे हुआ और जिस राज्य का है, तो उस राज्य का वो ज़मीन सरकार के नाम पे चला गया, उसे हम गैर मजरूआ खास ज़मीन कहते हैं। एक होता है गैर मजरूआ आम ज़मीन। गैर मजरूआ आम ज़मीन का मतलब होता है कि वो जो ज़मीन है उस पर आम लोग आते हैं जाते हैं। मान लीजिए कोई नदी है, जहाँ से पहले नदी बहती थी, अब वो नदी सूख गई, तो वो जो ज़मीन है वो किसका होगा, वो सरकार का होगा। मान लीजिए कोई वन है, अब वहाँ का सारे पेड़ कट गए, तो वो ज़मीन किसका होगा, तो वो सरकार का होगा। तो ये गैर मजरूआ आम ज़मीन होता था, जिसे सब लोग उस समय यूज़ करते थे, लेकिन वो किसी का होता नहीं था। लेकिन अब वो किसका है, अब वो बिहार सरकार का है, उसे हम गैर मजरूआ आम ज़मीन कहते हैं। गैर मजरूआ खास ज़मीन आपने समझा। गैर मजरूआ खास ज़मीन का मतलब है कि उसका कोई मालिक नहीं है, पड़ित ज़मीन है। और गैर मजरूआ आम ज़मीन वो है कि जैसे कोई नदी बहता है, वहाँ पे कोई पहाड़ था, पहाड़ ख़त्म हो गया है, विलुप्त हो गया है। मान लीजिए कोई वन है, वो भी ख़त्म हो गया, पूरा पेड़ कट गया, तो वो अब जो ज़मीन है वो किसका हुआ, तो वो बिहार सरकार का हुआ। एक होता है सिकनी खतियान। अब सिकनी खतियान का क्या मतलब, पहले के ज़माने में जो ज़मींदार होते थे उनके पास बहुत सारा ज़मीन होता था, तो वो किसी व्यक्ति को दे देते थे कि और उसे कर लेते थे। तो वो जो सिकनी जो ज़मीन था ना, ऑनर ज़मींदार हो गया, और जो पोजीशन है जैसे वो किसी और का हो गया, लेकिन वो जो सिकनी ज़मीन है उसको बेचा नहीं जा सकता था। एक होता है पट्टा पे, जिसे हम कहते हैं पट्टा पे ज़मीन दिया जाता है, बटैया पे,
कि मान लीजिए ऑनर कोई और है और पोजीशन किसी और के पास, लेकिन जो ऑनर होता है उसी के पास ही फुल राइट होता है, पोजीशन भले किसी और के पास हो, वो भी एक खतियानी ज़मीन हो सकता है। ठीक है, तो एक होता है बकास ज़मीन का खतियान। बकास ज़मीन का मतलब होता है जहाँ पहले ज़मींदार रहता था तो उसे हम, या फिर रहता था, उसका बगान होता था, तो उसे बकास ज़मीन खतियान भी बोला जाता है। वैसे ज़मीन का जो भी कागज़ होता है उसे बकास ज़मीन खतियान बोला जाता है। एक होता है रेलवे बोर्ड का खतियान। अब रेलवे बोर्ड का खतियान, मान लीजिए जब सर्वे हुआ था तो जो ज़मीन रेलवे के, उस टाइम तो रेलवे था, तो रेलवे में पड़ा तो उसे हम रेलवे बोर्ड का खतियान के नाम से जानते हैं। वो अभी तो हमारे सरकार की ज़मीन ही मानी जाती है। तो उस समय जो सर्वे हुआ था तो उसमें ये चीज़ डाला गया था कि गैर मजरूआ खास ज़मीन किसे बोलते हैं, गैर मजरूआ आम ज़मीन किसे बोलते हैं। ये सब चीज़ खतियान में, ये जब हमारा देश आज़ाद हो गया था उस समय सर्वे हुआ था। और ये सर्वे कब हुआ था? तो 1960 में सर्वे हुआ था, शुरू हुआ था। एक जो खतियान होता है उसमें क्या क्या होता है? एक जो खतियान होता है, सबसे पहले उसमें क्या होगा, जो मालिक है उसका खतियान का, उसका नाम होगा, उसका पता होगा और उसके पिता का नाम होगा। और वो जो खतियान है ज़मीन का, उसमें कितना रकबा है, मतलब कितना डिसमिल ज़मीन है उसमें। और वो उसमें क्या होगा, उसमें चौहद्दी लिखा होगा मेंशन कि ये जो ज़मीन है उसके आस पड़ोस, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम किसका किसका ज़मीन है, वो भी खतियान में मेंशन होता है। और उस ज़मीन का खाता नंबर, प्लॉट नंबर, और वो जो ज़मीन है भूमि का किस्म, मतलब वो कौन सा ज़मीन है, वो रैयती ज़मीन है या फिर गैर मजरूआ आम ज़मीन है। वो जो ज़मीन है उसका किस्म, वो कौन सी ज़मीन है, गैर मजरूआ आम ज़मीन है या गैर मजरूआ खास ज़मीन है, या फिर वो जो ज़मीन है उसका वर्तमान स्थिति क्या है, उस पर घर बना हुआ है या फिर कोई खाली ज़मीन है उस पर भी खेती हो रहा है। ये सब खतियान में मेंशन होता है। उसका तौजी नंबर, वो जो ज़मीन है वो कहाँ पे है, किस मौजा में पड़ता है, किस गांव में पड़ता है, ये सारा चीज़ जो होता है वो खतियान में मेंशन होता है। और वो जो ज़मीन है वो कौन से थाना में आता है। थाना का वो मतलब नहीं है कि पुलिस स्टेशन, यहाँ पे थाना का मतलब होता है वो जो क्षेत्र के हिसाब से थाना बटा हुआ होता है। आपके भी गाँव में थाना होगा। थाना का मतलब यहाँ पुलिस स्टेशन से बिल्कुल नहीं है। थाना का नाम होता है और थाना एक नंबर भी होता है, तो वो उस खतियान में लिखा हुआ होता है। और उस ज़मीन पे कितना लगान देना है या दिया गया है वो सब खतियान में मेंशन होता है।